सभी को जय मसीह की। आज जिस वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो वचन नीति वचन चैप्टर 11 वर्स 25 एंड 26 से लिया गया है। उधार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, जब ये मैं वचन पवित्र शास्त्र में पढ़ रही थी उस समय मुझे पवित्र आत्मा की तरफ से एहसास हुआ कि ये वचन आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। इस वचन के आधार पर ही मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। एक लड़का था जिसका नाम वरुण था। वो बहुत पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। उसके घर परिवार का जो माहौल था बहुत ही पवित्र माहौल था। सब लोग अपने परमेश्वर के वचनों का अनुसरण करते थे, उनके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताते थे। लेकिन वरुण हमेशा अपनी पढ़ाई और अन्य कार्यों में व्यस्त रहता था। जब वो अपनी पढ़ाई कर चुका तब उसने इंटरव्यू देना शुरू किया। जहाँ पर भी जॉब के लिए वो इंटरव्यू देता था वहाँ से उसे हमेशा रिजेक्ट किया जाता था। वो इतना परेशान हो गया था कि आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार उससे एक ही बात पूछते थे कि क्या तुम्हें जॉब मिल गई है। तो इस बात को सुनकर उसे इतना गुस्सा आता था और वो हमेशा सोचता था कि मेरे परिवार का माहौल इतना धार्मिक माहौल है कि मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, सब परिवार के लोग इतना प्रेयर करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का इतना नाम लेते हैं, तो ये सब मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसने एक दिन डिसाइड किया कि मैं हर बस पर चढ़ूंगा और वहाँ पर पिता परमेश्वर के वचन का प्रचार करूंगा और दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा। जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, जिनको जॉब नहीं मिल रही उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और वह सुबह उठा, परमेश्वर का नाम लिया और परमेश्वर के वचनों के अनुसार उसने ये कार्य शुरू कर दिया। और उसी दिन वो एक बस में चढ़ा, उसने अपना उपदेश दिया, लोगों के लिए प्रार्थना करनी शुरू की। इस तरह करते करते वो एक प्रसिद्ध सफल इंसान बन गया। सब जगह उसकी जान पहचान इतनी बढ़ गई कि सब उसे जानने लगे, पहचानने लगे, उसको इज्जत और मान देने लगे। लेकिन जब इस पोजीशन पर वो पहुंचा तब शैतान ने उसे भरमाने की कोशिश की। तब उसे अच्छी अच्छी नौकरी के ऑफ़र आने लगी, अच्छी अच्छी कंपनियां उसे अपने काम के लिए बुलाने लगी। पर फिर उसने जो सारे कंपनियों के ऑफ़र थे वो अपने पास रख लिए और कहा कि मैं तुम्हें थोड़े समय के बाद जवाब दूंगा। जब वो ऑफ़र उसने अपने पास रखे और पिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि अब मैं क्या करूं, तो पिता परमेश्वर ने उसे समझाया कि अब शैतान तुम्हें हर तरफ से लुभाने की, भरमाने की कोशिश कर रहा है कि तुम जो कार्य कर रहे हो उसे तुम छोड़ दो और अपने दूसरी तरफ कार्यों में लग जाओ। तो पिता परमेश्वर से उसने पवित्र आत्मा से सहायता मांगी। तो उसने इन कार्यों के लिए जो उसे नौकरियों के ऑफ़र आ रहे थे, अच्छी अच्छी कंपनियों के ऑफ़र आ रहे थे, वो उसने बिल्कुल उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उसने मना कर दिया कि मैं इस तरफ अब नहीं जाऊंगा। इसलिए मसीह में भाई बहनों, जब हम अपना कार्य शुरू करते हैं, जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से शुरू करते हैं तो वो कार्य सफल होता है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए मांगते हैं, तो पिता परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये वचन हमें और ये कहानी हमें यही बताती है कि हमेशा हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। चाहे कोई बीमार है, किसी को जॉब की ज़रूरत है, किसी की लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, घर में प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के लिए आप प्रार्थना कीजिए, निस्वार्थ होकर प्रार्थना कीजिए। जहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि निस्वार्थ होकर प्रार्थना की जाती है, वहाँ पर पिता परमेश्वर आपके साथ होते हैं। पिता परमेश्वर आपके सब कार्यों को सफल करते हैं।
हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, हमें परमेश्वर ने सिखाया है, अपने चेलों को भी बताया है कि जाओ सबके लिए प्रार्थना करो, सुसमाचार को फैलाओ, जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करो, जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, लंगड़ों के लिए, गूंगों के लिए, अंधों के लिए, सबके लिए आप प्रार्थना कीजिए। और पिता परमेश्वर आपको आपके साथ हर जगह खड़े होते हैं और पिता परमेश्वर भी आपको आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं हम पिता परमेश्वर का कि पिता परमेश्वर ने हमें अपने दासों के रूप में चुना है, अपने सुसमाचार फैलाने के लिए चुना है और पिता परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए चुना है। तो निरंतर प्रार्थना करते रहिए, सबको अपनी प्रार्थना में रखिए और सबके लिए प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मुझे आपने अपने दासी के रूप में चुना पिता परमेश्वर, अपने पश्चारक के रूप में चुना पिता परमेश्वर। इस कार्य में पिता परमेश्वर मैं सफल हूँ पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे पिता परमेश्वर, मेरे अंदर पवित्र आत्मा भर दे पिता परमेश्वर, मुझे अपने वचनों से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूँ पिता परमेश्वर। मुझे ऐसी आत्मा से भर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो भी कमियां हैं पिता परमेश्वर, वो सब कमियां तेरे नाम से पूरी हों पिता परमेश्वर। आप सब इंसान को पूर्ण करने वाले पिता परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, हमें ऐसे बल और शक्ति से भर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, वो सब तेरे पुत्र आत्मा से भर जाए। उन पर अपना सामर्थ भरा हाथ रख पिता परमेश्वर, वो अपना महिमा भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। उन सब लोगों को अपनी बल और शक्ति से भर पिता परमेश्वर। सबकी ज़रूरतें तेरे नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। सबके घरों में तेरे नाम से शांति आए पिता परमेश्वर। सबकी इच्छाएं तेरे नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। यह हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर से। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय बीमार हैं पिता परमेश्वर, वो सब पिता परमेश्वर तेरे नाम से चंगाई पाएं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले पिता परमेश्वर हैं, पवित्र आत्मा से भरने वाले पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमें चुना पिता परमेश्वर, अपने पश्चारकों के रूप में चुना पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा समर से भर दे पिता परमेश्वर, कि सब लोग एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करें, प्रार्थना करने की आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। पौलुस ने अपने वचन में कहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर पिता परमेश्वर के वचनों का अनुसरण करो। वचनों को पढ़ने और सुनने से विश्वास पैदा होता है, वही विश्वास पिता परमेश्वर हमारे अंदर भर दे। पिता परमेश्वर, हमें अपने बल और शक्ति से भर दे। हर कमजोरी, हर संकट, हर परेशानी पिता परमेश्वर के नाम से दूर होने पाए। हर एक चिंता सब लोगों को छोड़कर चली जाए। सारी दुष्ट आत्माओं के काम, पर शैतान के काम लोगों के जीवन से बाहर चले जाएं और पिता परमेश्वर उनके जीवन में आएं और पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएं और अपने परमेश्वर के वचनों में अपने जीवन को पूर्ण करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सब बच्चों के लिए, सब बच्चों को पिता परमेश्वर अपने सामर्थ भरे हाथों में ले पिता परमेश्वर। सब बच्चों को वायरस से बचा कर रख पिता परमेश्वर, अपनी बल, शक्ति और सामर्थ से भर पिता परमेश्वर। विवेक और बुद्धि दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उनकी पढ़ाई में सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। यह हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जिन लोगों को पिता परमेश्वर, जिन लोगों की पिता परमेश्वर जो योजनाएं लोगों ने बनाई हैं पिता परमेश्वर, वो सब योजनाएं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से पूरी होने पाए
पाएं। पिता परमेश्वर की महिमा उन पर आए, उन परमेश्वर का सामर्थ से वो भर जाएं और पवित्र आत्मा से भर जाएं और सब कार्य और योजनाएं पिता परमेश्वर के नाम से उनकी पूरी हों। सब लोगों की ज़रूरतें पूरी हों पिता परमेश्वर। सब लोगों के बिजनेस पर अपनी आशीष और महिमा रख पिता परमेश्वर। सब लोगों पर अपनी आशीष और असमर्थ भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। लगातार पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए ताकि शैतान का कोई भी कार्य आपके जीवन में सफल ना होने पाए। जहाँ पर पिता परमेश्वर रहते हैं, पिता परमेश्वर का सामर्थ रहता है, वहाँ पर शैतान का कोई कार्य नहीं चल सकता है, क्योंकि हमने अपने मध्यस्थ में अपने पिता परमेश्वर को रखा है। सबसे ऊंचे स्थान पर पिता परमेश्वर को रखा है। हमने अपने आत्मा, अपने शरीर में अपने पिता परमेश्वर को रखा है और शैतान वहाँ पर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। शैतान के सब कार्य वहाँ पर विफल होते हैं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद साथ पिता परमेश्वर के चरणों में आइए, नम्र और दीन होकर पिता परमेश्वर के चरणों में आइए। अपने मुख से हमेशा उसको धन्यवाद और उसकी प्रशंसा करते रहिए। परमेश्वर को धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाइए और एक दूसरे के लिए निरंतर हमेशा प्रार्थना करते रहिए। एक दूसरे से जो बिना स्वार्थ से प्रार्थना करता है, पिता परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहते हैं, हमेशा उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके सब कार्य पूरे करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन में आने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप हर असंभव कार्य को संभव करने वाले पिता परमेश्वर हैं। हर इंसान की पिता परमेश्वर चिंता दूर कर पिता परमेश्वर। हर इंसान अपनी चिंता से बाहर आए पिता परमेश्वर और आपसे जुड़े पिता परमेश्वर। आपकी और अपना मुख फहराए, आपकी तरफ देखें, क्योंकि सारी उम्मीदें, सारी ज़रूरतें पूरी करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। हमारा विश्वास हमारे जीवित पिता परमेश्वर पर है, जो हमारे साथ साथ रहता है और हर तरफ से हमारी रक्षा करता है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अपने दासों के रूप में चुना पिता परमेश्वर। हम एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, हर बीमार के लिए प्रार्थना करें। हम हमेशा पिता परमेश्वर प्रार्थना की आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। हमें अपनी प्रार्थना की आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि हम निरंतर सबके लिए प्रार्थना करते रहें पिता परमेश्वर। सब प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये हम प्रार्थनाएं करते हैं पिता परमेश्वर के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।